एक ऐसा एक्ट जब वो आया था तो सवर्ण समाज लगभग उसे काला कानून ही मान के चल रही थी। यानी कि वो एक्ट अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लग गया तो वो कब तक जेल में सड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे वापस लेने की बात कही थी और इसके दुरुपयोग की भी बात कही थी, लेकिन अफसोस अभी तक ये एक्ट वापस नहीं लिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ SC/ST एक्ट की, जिसका कि दुरुपयोग की संभावना खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था और इसे वापस लेने की बात कही थी, लेकिन अफसोस कि अभी तक ये एक्ट वापस नहीं लिया गया। बीते कई वर्षों में या कुछ दिनों में आपने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की खबर जरूर सुनी होगी। कई जगहों पे किसी व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया गया, उसके बाद कई वर्षों तक वो जेल में सड़े। उसके बाद जब उनका जो मुद्दा है वो जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने सबूत को देखते हुए उन्हें निर्दोष साबित किया। तो सवाल ये उठता है कि वो जो बीते वर्ष जितने वर्ष वो जेल में रहा, उसके बीच में जो परिवार या संपत्ति की जो नुकसान हुई, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार इसकी भरपाई करेगी? जब कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट लगाता है किसी के ऊपर और वो सफल रहता है तो उसे 12 लाख रुपये मिलता है मुआवजा के तौर पे, या 12 लाख अधिकतम या उससे कम। उसी तरह जब किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा SC/ST एक्ट लगाया जाता है, वो कई वर्षों तक जेल में सड़ता है, उसके बाद में निर्दोष साबित होकर बाहर निकलता है, उसके बीच में जो उसकी संपत्ति की हानि हुई तो उसका मुआवजा के लिए सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? एक तरफ सरकार सबको साथ लेके चलने की बात करती है, सभी को समान मानती है, वहीं फिर एक जो कैटेगरी है उसके लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त करवा दी है सरकार। मैं मानता हूँ कि किसी व्यक्ति को अगर दिक्कत हो रहा है उसके लिए कानून बनना चाहिए, यानी किसी समुदाय को अगर दिक्कत हो रहा है उसके लिए कानून बनना चाहिए, तो फिर आप हर एक समुदाय के लिए बनाइए ना। एक समुदाय के लिए आप बना दे रहे हैं, एक समुदाय के लिए आप नहीं बना रहे हैं। ऐसा क्यों? आप एक तरफ समानता की बात करते हैं, संविधान समानता की बात करती है और खुद आप समाज को तोड़ने की काम कर रहे हैं।